अब हम गुरुदेव की दिव्य आवाज में संजीवनी मंत्र सुनेंगे। जय गुरुदेव। आप अभी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रहता सिंह कहा ना, अब कैसे छूटे नाम नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। अरे उसका मानसिक जप करना। समझे समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने कितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द क्या उसका उच्चारण होगा क्लीन गाय। गाय की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहाँ स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। अभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहाँ स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने के तरीके बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्र नहीं क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख दे दी, कृष्ण मोक्ष देगा। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा। जय गुरुदेव। विनोद जी, गुरु भाई से निवेदन है कि आज की दिव्य लेखनी का पाठन करें। जय गुरुदेव जी। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। आज की दिव्य लेखनी का शीर्षक है प्रत्यक्षानुभूति या साक्षात्कार के बिना चेतना संभव नहीं। 27 फरवरी 1988 को पूज्य गुरुदेव ने यह लेख लिखा था। गुरुदेव लिखते हैं, आज का मानव किसी ऐसी थोथी बात में विश्वास नहीं करता जिससे कोई परिणाम ना मिले। वैज्ञानिक उपलब्धियों ने इस युग के मानव को बहुत जागृत कर दिया है। मानव तत्काल परिणाम की मांग करता है। जीवन भर कोई परिणाम न देने वाली किसी भी आराधना को इस युग का मानव पूर्ण रूप से नकार चुका है। ऐसी स्थिति में सभी धर्मों में प्रचलित आराधना पद्धतियों को इस युग का मानव अब स्वीकार नहीं कर रहा है। यही कारण है कि संसार के युवा वर्ग ने सभी धर्मों के धर्म गुरुओं में विश्वास खो दिया है। चंद बूढ़े और अशिक्षित लोगों के सहारे सभी धर्म रेंगते हुए मरणासन की स्थिति में पहुंच चुके हैं। ऐसे लोगों को भी इकट्ठा करने के लिए भारी प्रचार और धन का सहारा लेना पड़ रहा है। इस प्रकार अंतिम सांस लेते हुए सभी धर्मों का पतन सन्निकट है। प्रकृति कभी किसी स्थान को रिक्त नहीं छोड़ती है। जिस प्रकार बूढ़ा मनुष्य मरता है, उससे पहले बच्चा जवान होकर उसका स्थान लेने को तैयार हो जाता है, उसी प्रकार का बदलाव संसार की हर वस्तु में निरंतर हो रहा है। गति का नाम ही जीवन है। संसार की हर वस्तु निरंतर गतिशील है। सृजन की शक्ति युवा काल ही है। यह सिद्धांत संसार की हर वस्तु पर लागू होता है। शक्तिहीन वस्तु में सृजन की क्षमता समाप्त प्राय हो जाती है। ऐसी स्थिति में सभी धर्मों की मृत प्राय निरर्थक आराधना पद्धतियों का अंतिम समय है। प्रकृति निश्चित रूप से इस स्थान की पूर्ति के लिए निश्चित समय पर नई शक्ति को संसार के जीवों के कल्याण के लिए प्रकट करेगी। इस संबंध में महर्षि अरविंद ने स्पष्ट इशारा कर दिया है। उस परम सत्ता तक पहुंचकर उसका साक्षात्कार और प्रत्यक्षानुभूति करना संभव है। इस संबंध में जो पथ
श्री अरविंद ने दिखाया है, उसके अलावा कोई रास्ता है ही नहीं। बहिर्मुखी आराधना से असंख्य जन्मों में भी उस परम सत्ता तक पहुंचना संभव नहीं है। मुझे भी इस प्रकार की अनुभूतियां सालों से हो रही हैं। गुरुदेव के स्वर्गवास के बाद तो मुझसे जुड़ने वाले लोगों को भी श्री अरविंद द्वारा वर्णित अनुभूतियां हो रही हैं। श्री अरविंद ने कहा था, ईश्वर यदि है तो उसके अस्तित्व को अनुभव करने का, उनके साक्षात दर्शन प्राप्त करने का कोई ना कोई पथ होगा। वह पथ चाहे कितना ही दुर्गम क्यों ना हो, उस पथ से जाने का मैंने दृढ़ संकल्प कर लिया है। हिंदू धर्म का कहना है कि अपने शरीर के अपने भीतर ही वह पथ है। उस पर चलने के नियम भी दिखा दिए हैं। उन सब का पालन करना मैंने प्रारंभ कर दिया है। 1 मास के अंदर अनुभव कर चुका हूं कि हिंदू धर्म की बात झूठी नहीं है। जिन जिन चिन्हों की बात कही गई है, मैं उन सब की उपलब्धि कर रहा हूं। इस कार्य को श्री अरविंद क्यों करना चाहते थे, इस संबंध में उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा है, मैं अपने निज के लिए कुछ भी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मुझे अपने लिए न मोक्ष की आवश्यकता है, न अति मानसिक सिद्धि की। यहाँ मैं इस सिद्धि के लिए जो यत्न कर रहा हूं, वह केवल इसलिए कि पार्थिव चेतना में इस काम का होना आवश्यक है, और अगर यह पहले मेरे अंदर ना हुआ तो औरों में भी ना हो सकेगा। उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि जितने भी महान संत हुए हैं, उन्होंने अपने लिए कुछ भी नहीं किया। उस परम सत्ता तक पहुंचने का रास्ता जीव मात्र के कल्याण के लिए खोजा। ऐसे ही परम हितैषी और दयालु संत सद्गुरु संसार का कल्याण करने में सक्षम होते हैं। वे अपने जीवन में इस बात की झलक तक नहीं दिखाने देते कि वे क्या कर रहे हैं। उस परम सत्ता तक पहुंचने का रास्ता खोजकर उसका साक्षात्कार करके उसी में लीन हो जाते हैं। संसार से विदा होने से पहले वे इस अपनी संसार से विदा होने से पहले वे इस अपनी अर्जित परम शक्ति को किसी ऐसे उपयुक्त पात्र को सौंपकर जाते हैं जो संसार के प्राणी मात्र के कल्याण के लिए इसका उपयोग कर सके। यह होता है सच्चा त्याग। जो संसार के प्राणी मात्र के कल्याण के लिए इसका उपयोग कर सके, यह होता है सच्चा त्याग। अपनी जीवन भर की कमाई को अनायास ही संसार की भलाई के लिए अर्पित करके चुपचाप चले जाते हैं। घमंड, प्रदर्शन, लालसा आदि कोई भी तामसिक वृत्ति उनके पास भी नहीं फटक सकती। ऐसी अहेतु की कृपा से मिली दौलत ही मैं संसार में बांटने निकल पड़ा हूं। मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। मैं तो मात्र उस परम आत्मा का सेवक हूं। मैं तो सेवा के बदले मजदूरी मात्र का अधिकारी हूं। जो कुछ बांट रहा हूं, उस धन पर मेरा रत्ती भर भी अधिकार नहीं है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। चलिए आज का हम सेशन शुरू करते हैं। गुरुदेव सियाग सिद्ध योग के सामूहिक ध्यान एवं गुरु चर्चा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हम यह कार्यक्रम सुबह 5 बजे एवं शाम को 7 बजे आयोजित करते हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य गुरु भाई बहनों की अनुभूतियों को, जो गुरुदेव ने स्पीच में भी कहा है कि जो आपको दिखे, जो आपके साथ घटित हो, तो दुनिया को बताओ, उसको बांटना है। एवं जो नए साधक हैं, यदि उनके किसी सिद्ध योग के संबंधित कोई प्रश्न है तो हम उसको भी यहाँ पे साझा करते हैं। और
वैसे ही अनुभूतियां यदि किसी दूसरे साधक को हुई है तो दूसरे साधक उस पे अपनी बात रखते हैं। इस सेशन में हम किसी भी तरह का शास्त्र का ज्ञान, भजन कीर्तन या कोई दूसरे देवी देवता आदि या स्वयं की प्रसिद्धि के लिए कोई इस तरह की बात को हम पूर्णतया अलग रखते हैं। ये प्योरली गुरुदेव के प्रति समर्पित सेशन हम बनाना चाहते हैं। चलिए, अब मैं निवेदन करूंगा कि जो भी गुरु भाई बहन कोई अपनी अनुभूति या कोई अपनी जिज्ञासा रखना चाहें तो उनका स्वागत है। मैं पहले आपके माइक और कैमरा इनेबल कर देता हूँ। जी, आप सभी के माइक और कैमरा ऑन कर दिए गए हैं। अब जो भी आप अपनी कोई बात रखना चाहें तो आपका स्वागत है। जब तक कोई आते हैं मैं गुरुदेव की कोई बात शुरू करता हूँ जिससे चर्चा शुरू हो सके। गुरुदेव ने इस दर्शन को बहुत सरल और बहुत ही सहज बनाने का एक मतलब हमेशा यही चाहा है। और इसमें गुरुदेव ने सभी के लिए इसको बहुत ही दो ही सूत्रों में पिरो दिया है। एक तो नाम जप कीजिए और दूसरा ध्यान कीजिए। इसके अलावा और किसी भी चीज की साधक को कोई आवश्यकता नहीं है। किसी चीज को पढ़ने की, किसी चीज को अलग अलग तरह कॉम्प्लिकेटेड शास्त्रों के ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है। आज का परिवेश अगर हम देखें तो मतलब गुरुदेव ने हमेशा कहा है कि धर्म को बहुत बहुत ही रसातल में पहुंचा दिया इन धर्म गुरुओं ने। उसमें भी धर्म गुरुओं ने, गुरुदेव जो बताते हैं कि दो बड़ी भारी गलतियां की। एक तो इस लोक के लालच में उस लोक को मतलब उस लोक के लालच में इस लोक को बिगाड़ लिया। कहने का मतलब कि सिर्फ दूसरे लोक के लिए इस लोक की हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको भी अनदेखा करते हुए उस मोक्ष के लिए या उस चीज के लिए प्रयास करना। फिर गुरुदेव कहते हैं जब तक रोटी नहीं मिलेगी राम याद नहीं आएगा। मतलब इस भौतिक जीवन में पहले हमें सफल होना बहुत जरूरी है और फिर उसके बाद जब हमारा भौतिक जीवन शांत होता है तब फिर हम हमारी आराधना और अच्छे से कर सकते हैं। तो ये तो पहली गलती जो गुरुदेव बताते हैं हमारे धर्माचार्यों ने की। दूसरी गलती गुरुदेव बताते हैं कि राम का नाम बुढ़ापे में ले लेंगे। गुरुदेव फिर उदाहरण भी देते हैं कि ये जो सामने नौजवान युवक या बैठे हैं इनको कोई कहे कि राम कि ये कर लो वो कर लो तो वो कहेंगे भी हमारी उम्र है क्या है। तो फिर गुरुदेव कहते हैं कि ये आराधना तो बाल्यावस्था से या यौवन अवस्था से शुरू करने की। बुढ़ापे में 100 रोग लग जाते हैं तो राम का नाम याद ही नहीं आता साधक को। ये हमारे साथ बहुत मतलब हम देखते भी हैं समाज में भी। तो ये कुछ चीजें हैं जो गुरुदेव ने बड़ा इसका खंडन करके और धर्म को एक बहुत सरल रूप दिया है और बहुत सहज रूप दिया है ताकि हर मनुष्य इसको कर सके। गुरुदेव हमेशा कहते हैं ये मानव मात्र का धर्म है। ये सिर्फ हिंदू के लिए नहीं है, सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं है, पूरी दुनिया के लिए है। तो कोई भी व्यक्ति साधारण तरह ये दो रास्ते अपनाए कि एक तो नाम जप करे और एक 2 टाइम ध्यान करे। सिर्फ इतना ऐसा करने से उनके जीवन में पूरी तरह बदलाव
आने लगेगा। जी, मैं विक्रम गुरु भाई को निवेदन करूंगा कि वो आए और अपनी बात रखें। विक्रम बैरवा गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव की सर, जय गुरुदेव की सर। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। गुरु भाई, आप कहाँ से जुड़ते हैं? मैं तो सर राजस्थान से ही जुड़ता हूँ, मैं करौली डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा गुरु भाई। आपने पहले अपना परिचय दे दिया है सेशन में? सर अगर नहीं दिया है तो कृपया हाँ, अपना दें। ठीक है, दे दिया सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आप सर बताइए, आज क्या आप अनुभूति बताना चाहते हैं या कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं? सर ये है कि मतलब मेरी नेगेटिविटी बिल्कुल बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, ये बिल्कुल नहीं निकल रही सर। नकारात्मक विचार आ रहे हैं आपके मन में? और मेडिकल साइंस बिल्कुल मतलब फेल हो चुकी है बिल्कुल। क्या तकलीफ है आपको? थोड़ा खुल के बताएं, कोई बात नहीं। सभ्य सर शब्दों का इस्तेमाल करते हुए आप बताएं क्या तकलीफ है। सर मेरे को मतलब हैवी स्टोराइड दे दिया किसी, मतलब ये वेट बढ़ाने अच्छा। की दवा होती है सर। हाँ, तो उसके बाद में मतलब ये स्थिति हो गई सर। मेरे को 10-12 साल होगी, 10 साल तो मेरे को गुरुजी से जुड़े हुए होगी। हम्म। हाँ, और ये 12 साल हो गए मुझे स्टेरॉइड लिए। लेकिन सर मेडिकल साइंस में ध्यान कर रहा हूँ, 10 साल हो गई मेरे को। और दवाई भी ले रहा था। अब तो मैंने दवाई भी छोड़ दी, लेकिन इतना परेशान हो रहा हूँ, मतलब जीवन से मतलब हार मान चुका हूँ एक तरह का, मतलब होपलेस हो रहा हूँ बिल्कुल सर। मतलब डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं आप, ऐसा? सबसे ज्यादा या तो नेगेटिविटी। मतलब किस तरह के विचार, मैं जानना चाह रहा हूँ। क्योंकि कई बार क्या है, नेगेटिविटी मतलब सिर्फ विचारों की होती है, लेकिन कई बार वो कर्म में भी आ जाती है, हमारे एक्शन में भी आने लगती है। लेकिन मतलब जो भी है, कोई बात नहीं। मैं आपको, मेरा इसमें विचार यही रखूंगा कि ये सारे राक्षस होते हैं जो हमारे अंदर बैठे हैं। गुरुदेव कहते हैं ना स्पीच में भी, राक्षस अंदर है तो देवता भी अंदर है। और गुरुदेव जब कहते हैं कि कैंसर ठीक हो जाएगा, तो उसमें बीबीसी ने से गुरुदेव ने कोई न्यूज सुनी थी, तो उसमें गुरुदेव कहते थे कि कोई विजातीय तत्व पैदा हो जाते हैं शरीर में। मेडिकल साइंस कैंसर के बारे में ये कहती है कि कोई दूसरे विजातीय तत्व पैदा हो जाते हैं शरीर में, जिससे वो अपने ही सेल को खत्म करने लग जाते हैं। फिर गुरुदेव ने कहा कि विजातीय तत्व मतलब राक्षस। राक्षस अंदर है तो देवता भी अंदर है। दानव प्रभावी हो रहा है तो वो आपको नेगेटिविटी दे रहा है या आपको कोई बीमारी दे रहा है, उसको आप उल्टा कर दो, देवता को प्रभावी कर दो। मतलब देवता को प्रभावी कैसे करोगे? कि आपने जैसे, मतलब हम देखते हैं कि शारीरिक क्षमता को बढ़ाने के लिए स्टेरॉइड वगैरह लेते हैं लोग, या बहुत से लोग व्यायाम करते हैं, कसरत करते हैं, वो शारीरिक क्षमता बढ़ती है उससे। आपकी आत्मीय क्षमता या देवीय क्षमता तब बढ़ती है जब आप सघन नाम जप करते हो और आराधना में आगे तरक्की करते हो, तब आप हमारे अंदर पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो अम, मैं आपको संक्षेप में बस इतना ही कहूंगा कि ये जो डिप्रेशन या नेगेटिव थॉट्स का जो आपका दौर है, इसमें आपको अधिक से अधिक नाम जप करना चाहिए। अब आप कहेंगे कि नाम जप मैं कर रहा हूँ, पिछले 10 साल से कर रहा हूँ, तो आपको यहाँ पे जरूरत है कि आप उसी को एक बार एनालाइज करें, स्वयं को एक बार मूल्यांकन करें कि जो नाम जप या आराधना जो आप कर रहे हैं, उसमें क्या और बदलाव किया जाए ताकि वो आराधना तेज हो आपकी, नाम जप और ज्यादा सघन हो सके। ये आराधना इस स्तर की है गुरु भाई कि आप नाम जप करो और उसमें खो जाओ, आपको ये भी याद नहीं रहे कि अभी सुबह है या शाम है। इतना अधिक उसमें सघनता से लय होने की आराधना जब हम करते हैं,
तब फिर कोई समस्या इसमें ऐसी है ही नहीं जो सॉल्व ना हो। सर तो ये स्टोरेज की बहुत बहुत बुरी समस्या है साहब ये। इस मतलब बिल्कुल मतलब नेगेटिव बना दिया है बिल्कुल कतई। मतलब आपका मतलब जीवन के प्रति उत्साह खत्म हो गया, इस तरह की बात होती है? या कोई काम करने का मन नहीं करता, या मतलब अब मैंने तो आपको काम एक करने का मतलब मैं नॉर्मल नहीं होता हूँ, मतलब बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होता हूँ, रिलैक्स नहीं होता हूँ बिल्कुल। हमेशा विचार गुस्सा ज़्यादा आता है, किस तरह के विचार आते हैं? क्रोध क्रोध वाले विचार आते हैं, कैसे आते हैं? नहीं, क्रोध तो मेरे को आता ही नहीं है बिल्कुल भी। जी, हाँ, जी। हाँ, बिल्कुल भी ना मेरे को मतलब रोना आता है बिल्कुल। वो डिप्रेशन वाला सिम्टम्स मेरे को आते ही नहीं है एक भी। ये तो नेगेटिव नेगेटिव मतलब डॉक्टर ने भी मेरे को बताया कि नेगेटिव स्टेरॉइड नेगेटिव विचार देता है। तो वो गोली ली, वो चली थी। तो उस टाइम मेरे को फायदा मतलब 50% फायदा मिल गया, लेकिन वो छोड़ने के बाद में फिर वही स्थिति हो जाती है। और दवा काफी खा ली मैंने, 7-8 साल से मतलब साइकेट्रिक के चक्कर लगा रहा हूँ। जी, गुरु भाई, चलिए कोई बात नहीं। मैं वैसे ज़्यादा समझ नहीं पाया हूँ कि नेगेटिव थॉट्स का से आपका क्या आशय है। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, जैसे भी थॉट्स हों, जो भी आपके साथ हो रहा है, उसको आप एक बार थोड़ा-सा ना रुक के और इस दर्शन को समझ के और गुरुदेव के प्रति अपना विश्वास पैदा कर एक बार सख्ती से आगे बढ़िए इस आराधना में, तो वो चीज़ चली जाएगी। मैं और भी गुरु भाई-बहनों को निवेदन करूँगा कि अब आपके क्यों क्लियर नहीं आप बता नहीं पा रहे हैं कि किस तरह की नेगेटिविटी है, अन्यथा हमारे कोई भी गुरु भाई-बहन जो और बाकी किसी के साथ इस तरह की घटना हुई हो, तो वो भी अपने विचार आपके साथ साझा कर सकते हैं। जी विक्रम जी भाई साहब, आप बताइए कि किस तरह की नकारात्मकता आती है आपके मन में कि किसी को गुस्सा की, या गुरुदेव ने 3 ही तरह के समस्याएँ बताई हैं जो नेगेटिविटी की हम सोचते हैं, काम, मतलब क्रोध और लोभ। हाँ, मतलब हमेशा मतलब कोई भी चीज हो मतलब नेगेटिव ही सोचता हूँ उसको, मतलब अच्छा, नकारात्मक विचार आते। हाँ, हाँ, एक तरह का मतलब भय टाइप सा रहता है और नकारात्मकता बिल्कुल। हाँ, और बिल्कुल मतलब ना भूख लगती है बिल्कुल भी। बिल्कुल भी वो स्टेरॉइड लिया जिसके बाद में ना भूख लगती है मेरे को, ना शारीरिक मतलब एनर्जी रहती है शरीर में, बिल्कुल भी नहीं रहती है सर। और जी, जी, हमेशा जी। चलता, हाँ, विचार चलते रहते हैं हमेशा। तो कहने का मतलब आप कोई काम शुरू करना चाहते हैं, मान लो काम के लिए आपको कहीं बाहर जाना है, तो आपको पहले ही मन में आने लग जाए कि नहीं मैं इसमें सफल नहीं होऊँगा, इस तरह हाँ, का? हाँ, हाँ, जी, जी, जी। चलिए मैं उपस्थित और गुरु भाई बहन जो हैं उनसे निवेदन करूँगा कि इस तरह की यदि कोई जीवन का आपका अनुभव रहा हो सिद्ध योग में, जब हम हमारे जीवन में सफलता के प्रति या जीवन में हर कार्य के प्रति नकारात्मक विचार पहले बन जाते हैं, उस कार्य को शुरू होने से पहले, तो कृपया अपनी कोई ऐसा अनुभव हो तो साझा कीजिए गुरु भाई के साथ। चलिए गुरु भाई मैं आपको संक्षेप में फिर से यही कहूँगा। जी, विक्रम जी गुरु भाई आपको कुछ बताएँगे। उनको उनको भी शायद इस तरह का अनुभव पहले हुआ है। जी, विक्रम जी गुरु भाई। हाँ भैया, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय जय गुरुदेव गुरुदेव जी। भाई साहब। मैंने कहा, मैं अभी अगस्त के महीने से जुड़ा हूँ, तो मेरे भी विचार बहुत गंदे रहते थे, मेरा मन गंदा रहता था, है ना। आप गुरु भाई ने पूछा भी कि अपने विचार बताओ, कैसे विचार आते, तो आप तो बेझिझक
इस मंच पे अपनी बात बिल्कुल साफ सुथरी बताओ खुलकर। भैया ने बहुत अच्छा पूछा आपसे कि आपके विचार, लेकिन आप बता नहीं पा रहे, भैया ही दोहरा रहे हैं। तो मेरा मन बहुत गंदा रहता था जब से गुरु भगवान मिले मुझे अगस्त के महीने से। तो मैं बता रहा, मैं नाम मंत्र का जाप बिल्कुल बुद्धि लगा के, विवेक लगा के, जितनी भी बुद्धि लगा सकूं मंत्र जाप में लगाता हूं। तो मेरा भजन होना चाहिए। कभी कभी रुकता है मंत्र, है ना, तो मैं गुरुदेव भगवान की फोटो के सामने बैठ जाता हूं, उनको निहारता रहता हूं। निहारते निहारते आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मैं कहता हूं गुरुदेव, मेरे जो पूर्व जन्म के जैसे कर्म रहे हो मैं तो नहीं जानता गुरु दादा, लेकिन मुझे क्षमा कर दे और मुझसे नाम मंत्र जाप करवा, है ना। ऐसी ऐसी कठोर प्रार्थना करो आप गुरुदेव के सन्मुख बैठ के। भैया जरूर सुनोगे गुरु भगवान अपने, अपन बड़े भाग्यशाली है जो अपन को श्री कृष्ण के अवतार में समर्थ सदगुरु श्री रामलाल जी से अंग मिल गए हैं। अपन जितने भी गुरु भाई है ना और रामलाल जी से अंग के चेले हैं, बड़े भाग्यशाली हैं अपन को सहज में अपनी कुंडली शक्ति गुरु की आवाज अपने अंदर जाने से और पहला ही बार मंत्र जाप करने से जागृत हो जाती है। भैया पूरा विश्वास रखो भैया, आप तो पढ़े लिखे हो भैया, समझदार हो। मैं तो 11वीं तक पढ़ा लिखा हूँ, ज्यादा विशेष नहीं पढ़ा लिखा। पूरी बुद्धि मंत्र जाप करने में लगा दो अपनी, बाकी अपना काम नहीं है, गुरु भगवान सब संभाल लेंगे भैया। अपने पूर्व जन्म के कैसे कर्म हैं अपने, जो वो पूर्व जन्म के कर्मों से ये सब होता है भैया। तो आप दादा के सन्मुख बैठो और उनकी फोटो को एक टक देखो, जब तक आंखों से आंसू ना निकल जाए बिल्कुल आप बिल्कुल सिलेंडर हो जाओ। जैसे हिंदू भाई बताते ना सिलेंडर, दादा हम कुछ नहीं कर सकते, हमसे मंत्र जाप आप ही करवा सकते हो, आप जैसा भी हो तो पूरी बुद्धि लगा दो तो मंत्र जाप करने में भैया। दादा से है ना ऐसी करो प्रार्थना करो। तो मेरा कहने का मतलब कि मेरा मन बहुत गंदा रहता था, मैं गुरु दादा से यही कहता था, दादा मैं तो नहीं कर सकता, मैं तो हार गया, आप ही करवा सकते हो, मेरा मन साफ करो और अपनी चरण पाद का मेरे हृदय स्थल में स्थापित करो दादा। वो गुरु भगवान ने बड़ी कृपा करी भैया, अब तो मेरा मन बिल्कुल साफ सुथरा रहने लगा। जो विचार आते थे वो बंद हो गए, दूर दूर तक चले गए, अब तो चाहते हुए नहीं लौटते भैया। मेरा ऐसा अनुभव है। तो आप तो गुरु दादा की फोटो को एक टक देखो, आंखें डब डबा जाना चाहिए, ऑटोमेटिक झर निकले, मतलब सिलेंडर हो गए। लोगों ने एक पल नहीं मुड़ के तो दे, है ना, एक कदम बढ़ा के तो दे, हजारों कदम बढ़ा देते हैं। तो भैया लाल जी सियान के चेले हैं भैया, बहुत श्री कृष्ण भगवान है अपने दादा, बिल्कुल सब में सब रूपों में है अपने दादा, है ना भैया। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मेरा मन तो साफ हो गया, अब मैं बुद्धि लगाता हूं कि ऐसा ही मंत्र जाप होना चाहिए मेरा। कभी कभी रुकता है, लेकिन मैं दादा से विनती करता हूं, दादा करने कराने वाले आप ही हो, आप जहां आप हाथ पकड़ा। मैं तो कामी क्रोधी लोभी अहंकारी पुत्र हैं, पर कलयुगी हैं, विचार करते हैं। बिल्कुल भैया सन्मुख बैठो आप दादा के सामने और एक टक देखो दादा को और उनसे प्रार्थना करो मन ही मन कि दादा जी हमारी सब जो भी मन हमारा ये विचार आ रहे हैं, जो भी नेगेटिविटी आ रही है, ये सब खत्म करो दादा, मैं नहीं जानता, मुझे मंत्र जाप करवा लो, ऐसी विनती करो भैया। जरूर सुनेंगे दादा, जरूर सुनेंगे, बिल्कुल पक्की, है ना। इतना ही कहना चाहता हूँ गुरु भाई मैं। ठीक है, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। भाई साहब बहुत दिव्य तरीके से आपने समझाया गुरु भाई को, और आपके हर शब्द में बड़ी सकारात्मकता और गुरुदेव के प्रति जो प्रेम है वो झलकता है, और हम सभी को ऊर्जा मिली उससे। गुरु भाई आपका हृदय से जय गुरुदेव, जो आपने आए और गुरु भाई को बताया। जी अब मैं भूपेंद्र जी गुरु भाई को निवेदन करूंगा कि वो भी आए और अपनी बात रखें गुरु भाई के लिए। जी भूपेंद्र जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई साहब। जय गुरुदेव। ऐसा है कि मेरे अंदर भी बहुत सारा फियर भरा पड़ा है अंदर, नेगेटिविटी आती है, बहुत टाइम आती है। अभी डे बिफोर यस्टरडे चेस्ट में ऐसी कुछ फियर है अंदर से, इतना फियर है, पर एक है कि
अजीब सी सिचुएशन है। लास्ट 18 ईयर से जुड़ा हूँ गुरुदेव से, मेरा एक भी ऑक्यूपेशन सक्सेस नहीं हुआ। हालांकि मैंने वकालत का एग्जाम दिया था, उसमें फेल हो गया। मीन्स फेलियर कंटिन्यूस बनी हुई है। पर मेरा ऐसा फेथ गुरुदेव पे 100% है। मैं बता रहा हूँ लास्ट 18 ईयर से मैं जो धंधा करता हूँ उसमें 100% लॉस होता है। हेलो। हाँ जी गुरु भाई, बताइए बताइए गुरु भाई, हाँ, पर आवाज आ क्या रही है। जब मैं गुरुदेव से नया नया जुड़ा था ना, तो मेरा फेथ और कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई था, इतना हाई था कि एक टाइम की छोटी सी अनुभूति बताता हूँ मैं कि एक टाइम मैं खड़ा था और मेरे सामने एक बहुत बड़ी रेजिमेंट खड़ी थी फौज की, और मेरे अंदर जरा भी फियर नहीं था। मैं बोला मेरे पास मंत्र है और ये इतनी बड़ी रेजिमेंट खड़ी, इससे तो ऐसे ही जीत जाऊंगा मैं। बट वास्तव में है ना, फेथ गुरुदेव से आज भी इतनी वर्स्ट पोजीशन में हूँ कि आपको बोलूंगा शायद मैं अपनी ऐसा दिखाऊंगा, पर भी फेथ कम नहीं हो रहा है मेरा गुरुदेव के प्रति। वर्स्ट पोजीशन में हूँ। मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मेरे अंदर खुद के अंदर फियर है, अंदर से चेस्ट में ऐसा लगता है कुछ बहुत नेगेटिविटी आती है। कभी माइंड चेस्ट शांत हो जाता है तो माइंड में आ जाती है पूरी नेगेटिविटी। पर मेरे को लगता है कि लास्ट सिचुएशन में आके गुरुदेव हैंडल कर ही ले गए, क्योंकि एग्जाम लिया जा रहा है, पेपर बहुत भारी है लाइफ का, रियली बहुत बड़ा भारी पेपर है लाइफ का। पर ये तो ग्रेस पकड़ लो, गुरुदेव की कृपा शक्ति, डिवाइन एनर्जी या मर्सी एनर्जी पकड़ लो कि फेल होने नहीं दे रहे लास्ट तक। सिचुएशन मेरी भी वर्स्ट है, बहुत अच्छी नहीं है। अगर सारे इकोनॉमिक बताऊं, फिजिकल बताऊं, मेंटली बताऊं, फियर है, नेगेटिविटी है, पर लास्ट तक ऐसा एक इतना ब्लाइंड फेथ है कि गुरुदेव के अलावा जा भी नहीं सकता हूँ, गुरुदेव के अलावा माइंड भी नहीं सेट होता है कहीं पे। पर मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा टेस्ट लिया जा रहा है, एग्जाम लिया जा रहा है, जो भी है, या डेथ सिचुएशन भी आ गई तो गुरुदेव को नहीं छोड़ना है लास्ट तक। आपका टेस्ट लिया जाएगा हर लेवल पे। नेगेटिविटी आपको परेशान करेगी बहुत सारे टाइम पे। अच्छे अच्छे गुरु भाइयों की परिस्थिति बहुत खराब है, पर एक बात का मन में विश्वास रख लो कि आपको फेल नहीं किया जाएगा। बस भले सिचुएशन वर्स्ट से वर्स्ट आओ, उसको एक्सेप्ट कर लो, लास्ट में आप फेल नहीं होगे। बस इतना हो पकड़ के चलो गुरुदेव पे। जय गुरुदेव भाई साहब। जय गुरुदेव भाई साहब, बड़ा आपने दिव्य बातें बताई। विक्रमजीत भाई साहब, यदि आपको परेशानी ना हो तो कैमरा ऑन कर सकते हैं आप। जैसा भाई साहब ने बताया कि विक्रम जी से भी कह रहा था, मैं एक्चुअली विक्रम जी से कह रहा था जी। हाँ तो गुरु भाई ने बहुत आपको शायद अपने पूरे जीवन का जो सार था, इन्होंने बहुत कम शब्दों में व्यक्त किया कि जीवन में इनको बहुत फेलियर मिले हैं, फिर भी ये अभी भी गुरुदेव के प्रति इतना इनका दृढ़ विश्वास और इतनी भक्ति है, वो आप देख ही रहे हैं। और गुरु भाई को बड़े दिव्य अनुभव होते हैं जो हम सबको बड़े प्रेरणा देते हैं। तो विक्रम जी, इस तरह जीवन में मतलब हमें गुरुदेव को पकड़ लेना है, जो पहले भी गुरु भाई ने बताया था। विक्रम जी, विक्रम जी गुरु भाई ने, और भूपेंद्र जी अभी आपको बता रहे हैं। चलिए, अब मैं स्वागतिका गुरु बहन से निवेदन करूंगा कि वो भी अपनी बात आके रखें गुरु भाई के लिए। मैं संक्षेप में एक बात और ऐड करूंगा यहाँ पे, जो शायद भूपेंद्र जी गुरु भाई ने बताया कि नकारात्मक शक्तियां हैं हमारे चारों ओर। जब हम आराधना करते हैं तो उनका जी स्वागतिका गुरु बहन जय। एक मिनट, स्टेटमेंट बोलना चाहूंगा गुरु भाई, एक हाँ सेकंड। जी, हाँ तो गुरुदेव ने एक स्टेटमेंट में एक बात को बहुत क्लियरली कोट किया है कि ये नेगेटिव एनर्जी मेरे शिष्य का लास्ट में कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी, परेशान करेगी उनको, लास्ट में कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी बस। और ये वही जी, नेगेटिव एनर्जी, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे अंदर फियर है, जबकि मेरे पे कुछ किसी से डर नहीं है, किसी से खतरा नहीं, पर परेशान कर रही है अभी भी, अंदर ही है मेरे अंदर वो नेगेटिव एनर्जी। पर जी, जी, लास्ट जी, तक आप ना परेशान करेगी, पर लास्ट में आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी, आपको रुलाएगी। और शुरू शुरू की अनुभूति, जब आप स्टार्ट में, जब आप गुरुदेव से फर्स्ट प्राइमरी, जब आप बोलते हैं ना, जब गुरुदेव से स्टार्ट करते हैं गुरुदेव की आराधना, फर्स्ट सेकंड थर्ड डे या पहला महीना 6 महीना, तो इतनी बड़ी बड़ी अनुभूतियां होती कि आपको लगता है कि आप एक यूनिक हो दुनिया के अंदर। हाँ, सबसे मीन्स
एक बोलता है ना सबसे लविंग आप हो, जिसकी कैरिंग गुरुदेव आप कर लेंगे। हाँ तो हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखो परेशानी आएगी लाइफ में, इतना टफ सिचुएशन आएगा, इतनी टफ सिचुएशन जिसको आप इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते हो। शायद आपका आने वाले में बहुत टफ पोजीशन आने वाली है, उसका प्रिपरेशन कराया जा रहा है शायद आपसे, हो सकता है। और ये जी जी नेगेटिव जी। एनर्जी में बहुत क्लियरली बताया, ये नेगेटिव जो तामसिक वृत्तियां है मेरे शिष्यों के लास्ट में बिगाड़ नहीं पाएगी, कुछ परेशान बहुत करेगी आपको। ये वही वृत्तियां है, शायद आप किसी बुक से आप ढूंढ सकते हो, गुरुदेव के स्पीच में मिल जाएगी ये लाइन सर आपको। हाँ जी हाँ जी, ये सुनी है गुरु भाई, ये बात गुरुदेव ने स्पीच में कही है कि तामसिक शक्तियां इस आराधना में साधक को बड़ा परेशान करती हैं, लेकिन अंततः जीत तो गुरुदेव की होती है। तो गुरु भाई, आपने सुना गुरु भाई से, भूपेंद्र जी से, कि इसमें नाम जप करते रहें और आगे बढ़ते रहें। जीत का सिर्फ वही मंत्र है। गुरुदेव के प्रति प्रार्थना करें, वो स्वयं करते हैं सारी चीजें। जी, स्वागतिका गुरु बहन, जय गुरुदेव। अब आप अपनी बात रखें। जय जय गुरुदेव गुरु गुरुदेव भाई। जी। जी जी बहन। गुरु भाई, मेरी बहुत नेगेटिविटी जीवन में है। मैं तो घर से बाहर निकलने पर भी डरती हूँ, अच्छा। पर गुरुदेव जी से बहुत मतलब विश्वास है कि वो मुझे परीक्षा ले रहे हैं मेरी। ये सोचकर मैं कभी हार नहीं मानती। ये मेरी परीक्षा चल रही है, ये सोचती हूँ। अभी गुरु भाई ऐसे सोचिए, आप बहुत नाम जपने अच्छी में बात कही है आपने। ज़्यादा मन जी जी। लगाइए। मेरे जीवन में तो बहुत नेगेटिविटी है। कभी-कभी ये थॉट भी आती है कि मर जाऊँ, फिर भी मैं हार नहीं मानी। ऐसे गुरुदेव होते हुए हम्म, मैं क्यों कभी बहुत अ, दिन में 24 घंटे ये थॉट आती है कि मर जाऊँ। ऐसी तकलीफ है मेरे जीवन में। फिर भी मैं गुरुदेव ऐसे मिले, क्यों मरूँ मैं? ऐसे सोचती हूँ। हमें तो भाग्य खुली है जो ऐसे गुरुदेव हमें मिले हैं। हमें हार नहीं मानना चाहिए, ये हमारी परीक्षा चल रही है। ऐसे आप भी सोचिए भैया। भाई साहब जय गुरुदेव, छोटा सा एक सेंटेंस बोलूंगा। बोलूं भाई साहब? जी 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 जी। ऐसा है कि मरने की बात आपके माइंड में बहुत आएगी, रोज मॉर्निंग में उठोगे, फिर बाद में आएगी, फिर आप गुरुदेव की तरफ देखोगे, फिर वही चीज पॉजिटिव में आपके धीरे धीरे चेंज हो जाएगी। हर शिष्यों की इस समय काफी स्थिति खराब है, काफी शिष्यों की काफी स्थिति खराब है, पर लास्ट मोमेंट तक, लास्ट ब्रीथ तक आप गुरुदेव का साथ छोड़ने के माइंड में कभी भी ये क्वेश्चन मत लाने दे, प्रश्न आने ही मत देना। सिचुएशन को एक्सेप्ट करो। रियली वर्स्ट पोजीशन, आज मेरी इकोनॉमिक पोजीशन, अर्ली मॉर्निंग मेरा लॉस हो गया आज, वो ऐसा लॉस हो गया, फिर भी मेरे वो रीपे करने की पोजीशन नहीं, तो भी मैंने एक्सेप्ट कर लिया। तो ये सब चैलेंजेस हैं आपकी लाइफ में, बट एक बात बता रहा हूँ आपको, जिस दिन गुरुदेव की डिवाइन मर्सी एनर्जी आप पे कन्वर्ट होएगी, तो विद इन अ सेकेंड आपका सब कुछ चेंज हो सकता है। ये चैलेंजेस है, इससे एक्सेप्ट करो, इससे भाग के जाओगे का? आपके लिए सेकंड ऑप्शन और सेकंड चॉइस नहीं है, खाली आपको टोटल सरेंडर करना है गुरुदेव के आगे। आप बच्चे जैसे गुरुदेव की फोटो से बात कर सकते हो, क्वेश्चन आंसरिंग रखो। मैं बता रहा हूँ, शुरू शुरू का तो मोमेंट इतना अच्छा था कि मेरे को जब भी फिजिकली मिलना होता था, कुछ भी होता था, मैं गुरुदेव से इंटरेक्ट कर लेता था। आज की सिचुएशन इतनी है कि मैं कभी कभी ये भी सोचता हूँ कि मैं वही भूपेंद्र हूँ। तो बहुत सारी तकलीफें आएगी, डरना नहीं। आपकी इकोनॉमिक पोजीशन डैमेज हो जाएगी, अनएक्सपेक्टेड झगड़े हो जाएंगे, अनएक्सपेक्टेड लॉस हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है आपके साथ में, या कोई भी आपको बेमतलब थप्पड़ भी मार सकता है। बट कीप फेथ इन गुरुदेव। अल्टीमेट यहाँ पे सुप्रीम कंट्रोलर है जो गुरुदेव है। गुरुदेव की डिवाइन और मर्सी पावर ये यूनिवर्स को कंट्रोल कर सकती है। तो आप तो बहुत माइनर हो, आप तो शायद गुरुदेव के लिए लविंग भी हो गए आने वाले टाइम में, कि आपको भी आने वाले टाइम में शायद अपने आप पे प्राउड भी होगा कि मैं गुरुदेव का शिष्य था। इतने चैलेंजेस, इतनी फेथ ले, देखो आपको सोशली नेम फेम, आपकी जितनी लाइफ है सिंपल और इजी रखो। सरकमफेरेंस को छोटा कर दो, अपने सरकमफेरेंस को, अपनी दुनिया को बहुत छोटी कर दो, जिसमें सिर्फ गुरुदेव आप ही रहो। तकलीफें आती है उसको भी आने दो अंदर, वो ऑटोमेटिक चली भी जाएगी। नहीं चलेगी 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल चले जाएगी। तकलीफ आपको किसी भी रूप में आ सकती है, दोस्त के रूप में, वाइफ के रूप में, पेरेंट्स के रूप में, किसी भी नेबर के रूप में आ सकती है तकलीफ आपको।
ये जो बोलते हैं ना वृत्तियां, आपके चलते चलते बॉडी के अंदर भी आ जाएगी। आपके माइंड की दिल की धड़कनें ऐसी हो जाएगी जैसे लगेगी कि सब कुछ दिल के अंदर ब्लो हो रहा है। ऐसी सिचुएशन, माइंड ऐसा हो जाएगा कि आपको लगेगा दीवार पे मारू, पर दीवार पे मार लो बेशक आप अपना सर, पर मंत्र जप के मारो, कुछ भी कर लो। ऐसी ऐसी सिचुएशन आई है कि कुछ गुरु भाइयों ने, एक गुरु भाई ने तो सुसाइड कमिट करने की जाके सोची थी और बीकानेर रेलवे ट्रैक पे जाके सो भी गया था भाई। तो स्टेशन से 2-2.5 किलोमीटर दूर आगे जाके जब है कि वो मेल एक्सप्रेस रुक गई, वो ड्राइवर उठ के उस बंदे को उठा के एक स्लैप मार के बाहर निकाल दिया। तो आप कर नहीं पाओगे, आप ट्राई करके देख लो। अगर आप करने की सोच रहे हो तो बेटर ट्राई करो मत, गुर्दे पे छोड़ दो। हर छोटी छोटी चीज के लिए गुर्दे को बोलो, हर छोटी से छोटी चीज। अगर आपको रोटी नहीं मिल रही, पानी नहीं मिल रहा है, बहुत शायद आने वाला टाइम इससे भी टफ है, बहुत टफ है। एक्सेप्ट करो सारी चीजों। डर है, डर के आगे जीत भी हो जाएगी आपकी, क्योंकि गुर्दे के पास वो मर्सी एनर्जी है जो एक बार गुर्दे ने बिखरना चालू कर दिया तो विद इन अ सेकंड आपकी दुनिया चेंज हो जाएगी। और नहीं होती तो एक्सेप्ट करो, चलो है जिसके साथ चलो, क्या फर्क पड़ रहा है आपको। इकोनॉमिक है जहाँ पे आपका मीन्स बिना पैसे के भी चलना सीखो अभी धीरे धीरे, और तो क्या है। ठीक है, कॉन्फिडेंस रखो, विश्वास रखो, गुर्दे के प्रति समर्पण भाव रख के चलिए। लास्ट में आप विनिंग पोजीशन में रहोगे बस। अगर आपने है ना फेथ छोड़ दिया गुर्दे की इस सिचुएशन में, तो ये बात मान लेना गुरु भाई, यू विल बी नोवेयर, शायद आप जिंदगी से भी हाथ धो बैठोगे। तो लास्ट मोमेंट तक गुर्दे को मत छोड़ना। वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन, काफी गुरु भाइयों ने ये गलती की है, ध्यान में रखना विक्रम भाई, ध्यान में रखना। काफी गुरु भाइयों ने वर्स्ट सिचुएशन में गुर्दे को छोड़ा है और उनकी पोजीशन और भी खराब हुई, वो शायद दुनिया में नहीं भी है। आप एक्सेप्ट करो, आपकी मौत आती है, डेथ आती है, आपको मार खाना पड़ रहा है, बेमतलब कुछ आपके साथ में जुल्म हो रहा है, उसको भी एक्सेप्ट कर लो गुरुदेव के नाम पे। बस गुरुदेव को मत छोड़ना लास्ट तक। कोई झूठा एलिगेशन आ जाए, कुछ भी आ जाए आप पे, लोग आपके बारे में कुछ भी कहे, आपको परवाह नहीं करनी। आपको सोचना ये कि मेरे गुरुदेव मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, मैं अपने गुरुदेव के प्रति लॉयल हूँ। ईमानदारी से आराधना कीजिए। आप अपनी जितनी ईमानदारी आराधना में दिखा सकते भाई साहब उतनी दिखाइए। बाकी दुनिया की परवाह मत कीजिए, ज्यादा अपना ग्रुप बड़ा मत कीजिए, एसोसिएट्स बड़ा मत कीजिए, छोटा कीजिए अपने आप को। इतना छोटा कीजिए कि आपकी रूम, लाइफस्टाइल सब छोटी कर दीजिए अभी। आप गुरुदेव के सारे, क्योंकि गुरुदेव भी बहुत सिंपल लाइफ जिए। गुरुदेव के पास भी देखो कोई बंगला, कोई बहुत बड़ा सोफा सेट, कोई बहुत बड़ी कार नहीं थी भाई साहब। आप देखो जाके पास्ट में, गुरुदेव के पास एक सिंपल सी कार थी 800। गुरुदेव साइकिल पे सवारी करते थे। ऐसे ऐसे भी शिष्य है गुरुदेव को जिनको गुरुदेव ने 5 स्टार होटल भी दिया है, मर्सिडीज भी दी है, पर गुरुदेव के पास क्या था ये तो देखो आपने। और एक स्पीच में तो गुरुदेव ने यहाँ तक कहा है कि मेरे कपड़े भी संस्था देती है। तो गुरुदेव भी डिपेंडेंट अपने शिष्यों पे और संस्था पे ही थे। तो आप भी गुरुदेव पे डिपेंड हो जाइए, आने वाला टाइम आपका बहुत अच्छा होगा। हो सकता है प्रॉब्लम 6 महीना, साल, 2 साल या लाइफ लॉन्ग भी रहे तो रहने दो, डरो मत अभी इससे। डरने का टाइम खत्म हो चुका है। गुरुदेव पे आस्था और समर्पण भाव रख के चलिए। मंत्र मत छोड़िए कोई भी कॉस्ट में। अगर आपको लगे कि कल मेरा लास्ट डे है, बैठ जाइए जगह पे, जहां भी आपको साधन मिले वहीं बैठ जाइए, मंत्र जब चालू कर दीजिए। वो जितना टाइम है उसको फुल्ली यूटिलाइज कीजिए। आप बस स्टॉप में है, ट्रेन में है, टिकट ले रहे हो, वॉशरूम में हो, जहां भी, वो टाइम को आप यूटिलाइज कीजिए, ज्यादा से ज्यादा उपयोग कीजिए उस समय का। अकेले रहिए, ज्यादा से ज्यादा काम से काम रखिए। अकेलापन अपने आप को करोगे तो उस समय आप गुरुदेव के साथ ज्यादा रह सकते हो। अगर आपने ज्यादा सोशल मीडिया पे अगर यहाँ चले गए पिक्चर देखने, अगर पिक्चर भी देखते हो तो माइंड बना लीजिए 3 घंटा पिक्चर देख रहा हूँ थिएटर में तो कंटिन्यूसली मंत्र भी जपूंगा, पिक्चर भी देखूंगा, तो माइंड बनाइए वैसा। आप अपना डेवलप कीजिए माइंड को और दुनियादारी से धीरे धीरे हटो, गुरुदेव का समर्पण भाव लेना चलो। सिचुएशन है आपकी कोई चेंज नहीं कर सकता है अदर देन गुरुदेव। अगर आनी है तो सरस्वती आपके, और सरस्वती और लक्ष्मी साथ में आ जाएगी आपके पास। और ये गुरुदेव इंस्ट्रक्शन दे देंगे, सरस्वती को भी देंगे, लक्ष्मी को भी देंगे, कि दोनों गुरुदेव के इंस्ट्रक्शन से आपके पास आ सकती है। शायद हो सकता है कुछ है। ठीक है भाई साहब, देखो निराश मतलब लास्ट में अल्टीमेट गुरुदेव है बस। कुछ भी निराश होके मतलब नहीं।
रोना है गुरुदेव के आगे रोइए, जी दिल खोल के रोइए आप। जी ठीक है? जी विक्रम जी, भाई साहब, आपको गुरु भाई ने बड़ा अच्छे से बताया, बड़ा आनंद आया हमें भी सभी को। और मैं भी आपको वापस से वही चीजें दोबारा कहूंगा कि नाम जप पकड़ लीजिए, गुरुदेव से प्रार्थना करिए, और ये बात मन में विश्वास कीजिए कि आराधना में जिसको जितनी अधिक परेशानी आती है और उन परेशानियों से लड़के जो आगे निकलता है, वो गुरुदेव को उतना ही अधिक प्रिय होता है। ये आप मतलब जब परेशानी आती है तभी हमारी जो हमारे गुरु के प्रति समर्पण होता है उसकी पहचान होती है, उसकी मतलब एक तरह से पुष्टि होती है कि अगर साधारण जीवन चल रहा है तो कोई परेशानी नहीं है, तो आराधना में को पता ही नहीं लगेगा कैसी चल रही है। मेरे भी अभी कुछ दिन कुछ टाइम पहले एक नकारात्मक विचार आ गया था और कंटिन्यू था, मुझे लगा कि अब क्या होगा पता नहीं। परंतु जैसे मैंने कुछ दिन पहले सेशन में बताया था कि मेरे फिर एक और विचार बहुत अधिक प्रभावी हो गया था। वो ये था कि भई हम तो यंत्र हैं गुरुदेव के, और जीवन में जैसे हम बाकी कार्य करते हैं, प्रचार के कार्य करते हैं जिसमें हमारा कोई स्वयं का कोई हित निहित नहीं होता, उसके परिणाम से हमें कोई मतलब नहीं होता, तो हमें तो अपनी ड्यूटी देनी है, परिणाम तो गुरुदेव के हाथ में है। वो जैसा देंगे वो बहुत अच्छा होगा हमारे लिए। तो हमें हमारी जो उसके लिए कार्य करना है, उसमें अपना मन लगाना चाहिए, ना कि उसके परिणाम में। परिणाम को पूरी तरह गुरुदेव पे छोड़ दीजिए। जो भी हम कार्य करें, उसको करते समय, करने से पहले भी गुरुदेव को समर्पित करके करें कि ये मैं आपके लिए कर रहा हूँ और आप ही लीजिए इसका सब कुछ। गुरुदेव में ही समर्पित कर दीजिए उस पूरे कर्म को, तो फल भी उसका गुरुदेव में चला जाएगा। फिर आप इस तरह किसी सफलता-असफलता से विचलित नहीं होंगे गुरु भाई। तो मेरा मतलब मुझे अच्छे से याद है, उस दिन जैसे ही एक विचार प्रभावी हुआ, गुरुदेव ने अंदर से ही विचार देते हैं ना, गुरुदेव देते हैं, तो वो मेरी नकारात्मकता पूरी जड़ से खत्म हो गई। तो गुरु भाई आज बड़ा अच्छा आपने विषय रखा और उम्मीद है आपको इससे काफ़ी लाभ हुआ होगा। तो आप फिर से गुरुदेव के प्रति ही अपनी चीज़ें रखें। जी, क्रांति गुरु बहन कुछ कहना चाह रही हैं। हाँ जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु बहन। हाँ जी, हाँ जी, मैं बताती हूँ कि जब मेरे को 8 साल की उम्र से इतना जबरदस्त फोबिया था, मतलब ये तो गुरु भाई को तो अब हुआ है। जब मैं तीसरी क्लास में थी, फेल हो गई थी मैं तीसरी क्लास में, तब अच्छा। से मतलब पता नहीं मेरा फेल होने का हुआ था क्या कारण, मेरे को नहीं पता, पर वो इतना जबरदस्त फोबिया था कि मैं जब भी जैसे घर में परिवार में सबके बीच में सब हंस रहे हैं, मैं भी हंस रही हूँ, पर अंदर से मेरे को लगता था कि ये क्या है जकड़न। तो मैं उसको ना दृष्टा भाव में उसी टाइम से, पता नहीं क्या कारण था, मैं उसको दृष्टा भाव से देखती थी और मेरे मन में ये आता था कि ये इसका क्या है, मतलब इन्वॉल्व होती थी उसको कि ये इसका रीजन ढूंढना पड़ेगा। बहुत छोटी एज से मेरे दिमाग में ये बात आती थी कि इसका रीजन क्या है। ऐसे करते 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 मैं 34 साल की हो गई। तब मेरे कोई किताब एक हाथ लगी, कोई दिव्य दर्शन किताब थी, एक महाराज हैं कोई, उनकी किताब हाथ लगी, जयपुर उनका आश्रम भी था। तो उस किताब को जब मैंने पढ़ा तो मतलब मेरा दिमाग बिल्कुल खुल गया पढ़ने में, क्योंकि उसमें स्पष्ट मतलब समझ में आया कि पूर्व के कर्मों की वजह से जकड़न है तेरे अंदर। और फिर उसमें एक वाक्य था कि ना कि आप एक चीज होती है अध्यात्म के अंदर, अध्यात्म नहीं जानती क्या होता है, पर उसमें वाक्य था अध्यात्म में सबसे इम्पोर्टेंट नाम जब होता है। और जिस ढंग से अपन एक जैसे एक जंगल है या एक बेकार जगह जहाँ घास उगी है, अपन कोई व्यक्ति रोज उस रास्ते से आना जाना करेगा तो धीरे धीरे एक पगडंडी बन जाती है वहां पे, और रास्ता साफ हो जाता है। तो उसी तरह नाम जब एक ऐसी चीज होती है कि उस आप
साफ होके मतलब स्वच्छ हो जाते हो आप। तो फिर मेरे अच्छा नाम जी। जब की मतलब वो लग गई कि फिर तो नाम नाम लेना होता है, नाम क्या होता है। तो फिर वो जो गुरु हमने बनाए थे शुरू में, वो मतलब विदेश में रहते थे, जैसे इंडियन थे, तो वो आए तो मैंने उनसे लिया। 12 साल तक मैंने उनका किया, पर वो गुरु मतलब बहन, मेरा जो भय था ना, मैं वो आपको यहाँ पे भय थोड़ा मेरा सा ठीक नहीं हुआ। संक्षेप में। हाँ जी, जी भय जी। ठीक नहीं हुआ मेरा उससे भी। उसके बाद हम्म। मैंने और भी कई गुरु बनाए, करते 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 फिर गुरुदेव का, हम जयपुर आई हुई थी मैं जब उस टाइम छुट्टी लेके, तो जब गुरुदेव का मालूम चला, अखबार में आया गुरुदेव का ओके। कि भाई कुंडलनी जगाते हैं, एक गुरु आए हुए हैं। तो कुंडलनी का पहले वाले जो गुरु थे वो भी बोलते थे कि हम कुंडलनी जगाने का प्रयास कर रहे हैं। तो मेरे को लगा चलो कुंडलनी जगाते हैं तो फिर चलना चाहिए। फिर हम मानसरोवर में एक एरिया में, भूलिया के घर के पास एक कैंप लगा था, तो वहां गई। तो मैं उस टाइम भी मैंने आंख खोल के देखा तो लोगों के 3-4 हजार लोग थे। 2006 की बात है शायद, या 5 की बात है। तो बहुत क्रियाएं वगैरह हो रही थी, और हमारे साथ भी 2-3 परिवार गए थे, उनको भी हम लेके गए थे, तो उनके भी क्रियाएं हो रही थी। पर मैं तो आंख खोल के देख रही थी, और मैं देख रही थी कि ये सब हो रहा है, तो इतने लोग झूठे नहीं हो सकते। और सेकंड, जो परिवार हमारे साथ गया है वो बिल्कुल नया है, तो उनके भी क्रियाएं हो रही थी। तो फिर ना, वो ये तब की बात है जब गुरुदेव का फिर वो जो पेनल्टी लगी थी ना, फिर गुरुदेव फिर बीकानेर चले गए थे छोड़ के, जो हेल्थ हाँ हाँ मिनिस्टर ने हाँ। लगाई थी। हाँ जी, तब। हम्म। और उसके अच्छा बाद फिर भी मैंने 3-4 साल नहीं किया, मैं बताती हूँ आपको। फिर गुरुदेव का जब वो सार्वजनिक हुआ था ना मंत्र, और सार्वजनिक हाँ। होने के बाद में जब टीवी में आने लगा, तब हमने टीवी में देखा, तो उसके बाद से उस मतलब मेरे को ये समझ आ गया कि ये कुछ अधिक दिव्य है पहले वाले गुरुओं से, क्योंकि इसमें ये जो क्रियाएं ऑटोमेटिक हो रही है, ये बहुत ही अनोखी चीज है। तो तब 2009 से फिर मैं लगातार कर रही हूँ। पर मैं बहुत समझ के करती हूँ, ये मैं जरूर बोलूंगी। मैं मेरे बुद्धि का प्रयास अभी भी बहुत करती हूँ कि कुछ मेरे को मंत्र के मैकेनिज्म मैंने पढ़ करके खूब समझ लिया है। तो मेरे पे मतलब मैं आपको सच्ची बता रही हूँ, मैं जब नाम जप करती हूँ तो मेरे नाम जप के अलावा ही मेरे फालतू विचार में दिमाग में आते नहीं है, कभी भी नहीं आते हैं, आते ही नहीं है। मतलब मेरा कंट्रोल हो गया है मेरे मन के ऊपर, ये कह सकती हूँ मैं। पर जब मैं सुबह उठती हूँ तो मेरे को एक बार जरूर मेरे हृदय में हल्का सा जकड़न लगती है, पर मैं फिर मंत्र याद करती हूँ। मंत्र का मेरे को मैकेनिज्म थोड़ा मेरे दिमाग में कहीं पड़ा हुआ है, तो वो उसको यूज करती हूँ मैं, और गुरुदेव की वाणी चलाती हूँ थोड़ी देर, कि मेरे को अंदर जाके पवित्र कर रही है। वो मतलब मेरा कंट्रोल हो गया है मेरे मन पे। और बाकी मेरी जो भौतिक स्थितियां, उन्हें मैंने बहुत ज्यादा सफलता प्राप्त की है, मतलब ये कह सकती हूँ मैं। तो बस इतना मैं मेरे बारे में बताना चाह रही हूँ। तो विजय तो की जा सकती है। गुरुदेव वाली जो साधना है, इसमें मतलब सबसे आपको विश्वास इसलिए होगा कि ये ऑटोमेटिक कैसे हो रहा है। सबसे अनोखी बात इससे मेरे को यही लगती है। सफलता अपने को, मोक्ष तो कब तक नहीं, कब मिलेगा, पर इस बात से बिल्कुल हम बिल्कुल। रोमांचित हो सकते हैं। अपन जब हम रोमांचित होते हैं तो हमें उत्साह आता है। तो ये हम्म। विक्रम जी से कहना चाहूंगी कि भाई ऑटोमेटिक क्रिया हो रही है। तो पर ये विक्रम गुरु भाई एक बात और कर रहे हैं गुरु भाई, कि इनके 12 साल में कुछ भी अनुभव नहीं हुआ इनको। वो जरूर ये एक दिन बता रहे थे, तो वो थोड़ा है इनके साथ में। पर एक बार ये भी कह रहे थे शायद कि 2 साल पहले इनके अजपा भी लगा है, जबकि मेरे अजपा अभी तक नहीं लगा। मैं प्रयास करके हम्म। मंत्र जप करती हूँ अभी भी। हाँ। और मतलब मेरी 66 ईयर एज है, मेरे बीपी डायबिटीज वगैरह ये कोई बीमारी नहीं है। जबकि मतलब मेरी सिस्टर्स वगैरह हैं, उनके है हाइपोथायरॉइडिज्म वगैरह है उनके, मेरी थायराइड वायराइड सब ओके है। तो इसका परिणाम मतलब इसलिए मानती हूँ कि मैं डेली करती हूँ। और मैं शायद 2009 के बाद में एक भी दिन ऐसा नहीं गया कि मैंने ध्यान नहीं किया। कम से कम एक बार तो अवश्य ही किया है। वैसे दोनों टाइम ही करती हूँ, पर एक टाइम एक भी दिन गया नहीं गया। और नाम जप की बहुत सेटिंग लगाती हूँ, अभी भी सेटिंग लगाती हूँ मैं अलग अलग बैठ करके। और वैसे कोशिश करती हूँ कि, और ये भी है कि जैसे मैं 2009 में जब जुड़ी थी ना, उस टाइम में खाना खाने के बाद मेरे से नाम जप बिल्कुल नहीं होता था। मेरा पेट है ना थोड़ा मतलब हेवी हो जाता था। अपने गुरुदेव से ही बोला था, तो उन्होंने भी कुछ बोला नहीं इस बारे में। पर अब मैं खाने के बाद भी नाम जप कर सकती हूँ, मतलब तो ये चेंज तो आया ही है ना, इसका मतलब। जय गुरुदेव। जी जी जी। जय गुरुदेव गुरु बहन, बड़ी आपने अपने पूरे जीवन की अनुभूतियां जो नकारात्मक विचारों से शुरू हुई और कैसे आपने सिद्धियों को अपनाया, बड़ा संक्षेप में और बड़ा सुंदर तरीके से रखा। तो विक्रम जी भाई साहब, आपने सभी के विचार सुने और सभी ने अपने अपने अनुभव साझा किए। तो आपको, आपने जो प्रश्न पूछा उसका शायद आपको कुछ हद तक अनुभव मिला होगा।
मैं अब टिंकू जी भाई साहब से निवेदन करूंगा कि आज आए और अपने मंच का समापन करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल की अवतार की जय हो। जय हो। जय हो। जय हो। जय हो। जय गुरुदेव। जय हो करुणाधाम। जय गुरुदेव। जय हो। जय हो।